हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता जायसवाल लाइफ स्टाइल ब्लॉग। और आगे बढ़ने के पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज भी मैं अपने रूटीन किचन ब्लॉग के साथ ही आप लोगों के सामने आ रही हूँ। हमारे यहाँ ठंड बहुत जोरदार पड़ रही है, तो कुछ करने का मन तो नहीं करता है, लेकिन खाना तो बनाना ही पड़ता है। तो बस वही खाने का ही ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अगेन पालक पनीर की रेसिपी ही शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यूट्यूब में हाईली रिकमेंडेशन में पालक पनीर शो हो रहा है सर्च प्लेटफॉर्म पे। तो मैं बस ये पालक पनीर आप लोगों से अगेन शेयर कर रही हूँ इसकी रेसिपी। तो जैसा कि मैंने हमेशा आप लोगों को ये कहती हूँ कि खाना बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो मम्मियाँ किचन में रहती हैं तो उनके लिए सब बहुत एक नज़र का देखना बस रहता है, और वो कैच कर लेती हैं कि क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, कितनी क्वांटिटी है, हम सब्जी इतनी है तो उसके लिए मसाले क्या रहेंगे। और फिर हर घर का अपना जैसा एक टेस्ट रहता है, फ्लेवर रहता है, और मसालों की जो क्वांटिटी रहती है मोस्टली सब अपने अपने घर के में हेल्थ और अपने स्वाद के अकॉर्डिंग ही यूज़ करते हैं। तो इसलिए मैं इस मामले में एक सेफ़ के अकॉर्डिंग आप लोगों को कुछ भी गाइड नहीं करती हूँ। सिर्फ मेरा ये है कि मैं अपना किचन ब्लॉग आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ। तो और एक कनेक्टिविटी भी बन गई है, आप लोगों का बराबर सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और आप लोगों का प्यार और स्नेह मिल रहा है, तो मोटिवेशन मिलता रहता है। तो फिर मैं आप लोगों से फिर कहूँगी कि प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था कि तुम अच्छा कर रही हो, अच्छा बोल रही हो, लेकिन थोड़ा सा जो कैमरा वगैरह है उसकी पोजीशन अच्छे से सेट कर देना। तो तुम्हारी जो चीज़ें हैं थोड़ा सा देखने में चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, जो प्रॉपरली दिखाना चाहती हो वो नहीं दिख के आता है। तो मैं इस पर कोशिश कर रही हूँ कि जो मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था तो मैं और चीज़ों को प्रॉपर तरीके से कैच करूँ और बना पाऊँ। और वही होता है ना कि स्टार्टिंग पीरियड रहता है तो थोड़ा सा चीज़ें को समझने करने में टाइम लगता है, तो वही मेरे साथ अभी हो रहा है। और आप लोगों के हर सजेशन का वेलकम है। और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने बताया है आप लोगों की मुझे खड़े होकर के खाना बनाने में थोड़ा सा दिक्कत जाती है, मेरे पैर दुखने लगते हैं। तो जिस दिन मुझे शूट करना रहता है उसी दिन मैं इस तरीके से खड़े होकर के मैं आप लोगों को प्रॉपरली दिखाती हूँ, नहीं तो मुझे मोस्टली बैठ कर के ही कंफर्टेबल लगता है, वही मेरा कंफर्टेबल जोन है। तो बस जब मुझे शूट करना होता है तो मैं खड़े होकर के करती हूँ, तब फिर थोड़ा सा मुझे कमर में प्रॉब्लम होने लगती है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। तो बस इसके आगे मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि जैसा मैं हर बार कहती हूँ कि किचन में वही दाल चावल सब्जी रोटी वाला ही कॉन्सेप्ट रहता है। तो और मम्मियों का भी यही रहता है कि वो देख कर के सीन कर लेती हैं, कैच कर लेती हैं कि क्या है कैसा है। तो चलिए हम लोग कुछ और टॉपिक आपसे शेयर करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी कंटिन्यू अपने ब्लॉग में दत्त जयंती के बारे में बताया कि मैं दत्त भगवान की पूजा करती हूँ, मैं महानुभव पंथ से जुड़ी हुई हूँ और 26 तारीख को दत्त जयंती थी। तो मैं उनके बारे में ही आप लोगों से बताती हूँ। मैंने अपने एक ब्लॉग में दत्त भगवान के 24 गुरु हैं उस टॉपिक को शेयर किया था। तो अब चूँकि वो ब्लॉग बहुत बड़ा है, 25 मिनट के अकॉर्डिंग चला गया था, और हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि हर एक पर्टिकुलर चीज़ में जा कर के चीज़ों को वॉच कर सके, सुन सके। तो चलिए मैं अपने ब्लॉग के थ्रू आप लोगों से यही शेयर करती हूँ दत्त भगवान के गुरु के बारे में, जितने भी मेरे ब्लॉग में कवर हो जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि दत्त भगवान के 24 गुरु हैं, तो अभी स्टार्टिंग में आप लोगों से उनके 5 गुरु के बारे में बात कर रही हूँ। तो उनके 5 गुरु हैं भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो आइए चलिए उनका थोड़ा सा विश्लेषण करती हूँ। मेरी छोटी सी जिव्या में जितना सामर्थ्य है उसके अनुसार मैं बताने की आप लोगों को कोशिश करूँगी, और मैं ईश्वर से आवाहन करती हूँ कि मैं बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातें आप लोगों के सामने रख सकूँ, ईश्वर की बातें आप लोगों के सामने रख सकूं। तो जैसा कि भूमि होती है, तो भूमि का एक होता है कि हम भूमि का दोहन ही करते हैं। भूमि पूजन तो होता है, लेकिन जितना दोहन किया जाता है उस स्तर पे हम भूमि का पूजन नहीं करते हैं। और जिस तरीके से हमारा भूमि के प्रति व्यवहार है वह किसी से छुपा नहीं है।
तो उसके बावजूद भी भूमि का जो गुण है वह परोपकार का गुण होता है। भूमि हमेशा देती है, एक नहीं कई तरीके से वह हमें हमें चीज़ें दे उपलब्ध कराती है, जिससे हम अपना जीवन सर्वाइव करते हैं। चाहे वह खाने पीने का सामान हो, या फिर क्या कहते हैं पीने का हो, पानी हो गया, खाने पीने का सामान हो गया, और भी कई तरीके से भूमिका यही है कि वह हमें देती ही देती है। तो दत्त भगवान कहते हैं कि क्षमा और परोपकार का जो गुण है वह मैंने भूमि से सीखा है। और दूसरा है जल। तो जल का जो एक स्वभाव होता है, निर्मल स्वच्छ उसकी जो बहती धारा होती है, वह हमें यह संदेश देती है कि हमें निरंतर बहते रहना चाहिए और अपने मन को साफ सुथरा रखना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम कभी कभी जीवन में कुछ जटिल परिस्थितियाँ आती हैं और हम वहाँ पे अटक जाते हैं, हमारा माइंडसेट ब्लॉक हो जाता है, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो हमारी वह मानसिक दशा हमें अवसाद में ले जा लेती है। तो हमें वहाँ पे रुकना नहीं चाहिए है, जैसे भी येन केन प्रकारेण अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो जैसा होता है ना कि ठहरा हुआ जो जल होता है वह किसी उपयोग के लायक नहीं रहता है, पीने योग्य नहीं रहता है, लेकिन जो बहता हुआ जल रहता है वह हम कभी भी कहीं भी पी सकते हैं। तो उसी तरीके से हमें अपने मन को की और मानसिक अवस्था को भी रखना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो हमारी जब मानसिक अवस्था इस तरीके से रहेगी तो हमारा जो मन है मलिन ना होकर के एक निर्मल मन बनेगा। निर्मल यानी जिसमें कोई दूषित नहीं होगा, कोई मल नहीं होगा। तो ऐसा हमारा निर्मल मन हमारे लिए भी, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, और साथ में दूसरों के लिए भी, हम जिन लोगों से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी अच्छा है। साथ ही जल का जो दूसरा स्वभाव होता है, जब हम देखते हैं झरने वगैरह में, तो झरने वगैरह या फिर और भी कई जगह हम देखते हैं कि जल ऊपर से नीचे की ओर जाता है। जल का स्वभाव होता है ऊपर से नीचे की ओर जाना। तो यह है कि हमें मतलब झुक जाना चाहिए, मतलब यहाँ पे सांकेतिक भाषा में यह कहा गया है कि इंसान को अपने अहंकार का त्याग कर देना चाहिए। जो इंसान अपने अहंकार का त्याग कर देता है वह अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। तो इंसान को जल के जैसे स्वच्छ निर्मल बहते रहना चाहिए और अपने अहंकार का त्याग कर देना चाहिए। तीसरा गुरु उन्होंने अपना अग्नि को बताया है। तो जो अग्नि होती है, अग्नि का जो स्वभाव होता है वह ऊपर की ओर जाने का होता है। जब अग्नि ज्वलनशील अवस्था में होती है तो ऊपर की ओर जाती है। तो तात्पर्य यह है कि हमें जो अपनी चेतना का स्तर है, हमें अपनी चेतना के स्तर को ऊपर की ओर लेकर के जाना चाहिए। तो जब हम अपनी चेतना के स्तर को ऊपर की ओर लेकर के जाते हैं ना, तो उससे हमारा जो होता है आउटसाइड और इंटरनल यानी बाह्य तत्व और आत्म तत्व जो होता है उसमें वो होती है, वृद्धि होती है। तो वो हमारे जीवन को सरल बनाती है। और साथ ही बताने का मतलब यह भी है कि जो अग्नि के अंदर जो भी चीज़ें आती है उसके दायरे में, तो अग्नि उन चीज़ों को जला कर के ख़त्म कर देती है। तो इसी तरीके से हमारे अंदर भी अगर कोई बुराइयां आती हैं तो हमको अपनी चेतना का स्तर इस लेवल पे ले जाना चाहिए कि वह जल करके खाक हो जाए और उसका हमारे जीवन पे उसकी मलिनता का, उन बुराइयों की मलिनता का कोई प्रभाव ना पड़े। तो यह जो गुण है गुरु दत्त भगवान कह रहे हैं कि मैंने अग्नि से सीखा। और उनके चौथे गुरु हैं वायु। तो वायु जो निरंतर बहती रहती है, तो वायु का से कहते हैं कि वायु का स्वभाव है निरंतर बहते रहना। तो इसके से मैंने यह सीखा कि हमें कहीं आसक्ति का भाव नहीं रखना चाहिए। हमको हर जगह एक समान रूप से विद्यमान रहना चाहिए, लेकिन आसक्त नहीं होना चाहिए। आसक्ति का जो भाव रहता है वो मनुष्य को, खासकर जो सन्यासी पुरुष होते हैं, उनको अप से डाउन की ओर ले जा लेता है। इसलिए आसक्ति का भाव नहीं रखना चाहिए। और पांचवा गुरु जो मैंने अभी आप लोगों को कहा था कि मैं 5 गुरु के बारे में बताऊंगी, वह होता है आकाश तत्व। तो जो आकाश तत्व होता है, आकाश तत्व में क्या रहता है कि सूर्य, चंद्रमा, तारे, वायु, बादल, सभी चीज़ें रहती हैं। लेकिन आकाश उन सब चीज़ को अपना मान के नहीं चलता है। इसी तरीके से शरीर और आत्मा के बीच में भी एक भेद रहता है, लेकिन हम शरीर और आत्मा दोनों को एक
एक रूप ही मान लेते हैं और उसके मोह में बंधन में पड़ के प्रपंचों में उलझ जाते हैं। तो जो सामान्य जन भी हो गए और जो सन्यासी जन भी हो गए, उनको आत्म तत्व और जो ये शरीर तत्व होता है उनमें भेद करके रखना चाहिए और अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठा करके ले जाना चाहिए। तो यही आज अपने ब्लॉग के माध्यम से मैंने आप लोगों से दत्त भगवान के 5 गुरुओं के बारे में बताया और आगे भी मैं आप लोगों से कंटिन्यू मैं इस विषय पे चर्चा करती रहूँगी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। ज्ञान की बातें सबको अच्छी लगती हैं। एक पंथ दो काज हो जा रहे हैं। और साथ ही मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अभी बीच में एक दिन पोहे फुला रही थी कि ताकि सूर्य के लिए पोहे के चीले बना दूँ, तो बस मैंने उसके लिए पोहे के चीले बनाए हैं। और सूर्य टमाटर की चटनी बहुत पसंद करता है। वैसे उसको टमाटर बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन जब मैं उसके लिए चटनी बना देती हूँ टमाटर और धनिए की, तो वो ये दोनों चीज़ें खा लेता है। तो जब बच्चे सब्जियाँ किसी भी फॉर्म में खा लेते हैं ना, तो माँ लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो बस वही मैंने पोहे भी भिगाए थे। 1 कटोरी पोहे और आधा कटोरी दही लिया था और आधा कटोरी दही और आधा कटोरी सूजी, और तीनों को फिर क्या कहते हैं पीस करके उसको थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए रख दिया 15-20 मिनट। और फिर देखिए मैंने उसके ये चीले बना दिए। तो ये ठंड के मौसम में क्या होता है ना कि थोड़ा सा इस टाइप का क्रिस्पी क्रिस्पी खाने का मन करता है। अब क्या है कि एक फैमिली में रहते हैं, जॉइंट फैमिली में, तो दाल चावल सब्जी रोटी का एक कॉम्बिनेशन थोड़ा सा कभी कभी ना एक उबाऊ टाइप का कॉन्सेप्ट लगने लगता है। लेकिन फिर भी ये है ना कि जो ग्रैंड सीनियर सिटीजन लोग रहते हैं उनको अपना खाना एक फॉर्म में ही पसंद रहता है, तो उनके लिए तो करना ही पड़ता है। पर बच्चा है तो उसके लिए भी कभी कभी कुछ चटर पटर करना पड़ता है। अब मम्मियों का ऐसा रहता है ना कि जब तक बच्चों का मन नहीं भरता है तो फिर मम्मियों का मन भी नहीं भरता है। तो बस मैंने सूर्य के लिए फटाफट बना दिए चीले और उसको मज़ा आ गया क्रिस्पी क्रिस्पी ये चीले खाने में, और मुझे भी अच्छे लगे। बस ये है कि थोड़ा सा सब मैंने बनवाने में जल्दबाजी कर दी थी, तो थोड़ी सी फ्रेशनेस हो गई थी। तो उसके चीले जो बनते हैं बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। थोड़ी सॉफ्टनेस आ गई थी, लेकिन कोई बात नहीं। जो कहते हैं जब टेस्ट सब चीज़ों का एक होता है ना, मेजरमेंट सही रहता है तो हर चीज़ टेस्टी लगती है। बाकी तो अपना अपना स्वाद है ही है। तो ये मेरा ब्लॉग कंप्लीट हो रहा है। मैंने दिन का भी आप लोगों को दिखाया और रात में मैंने चीले बनाए थे वो भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और प्लीज़ आप लोग इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं।